जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आपको ये बार देख के समझ आ ही गया होगा कि मैं आपको एक टेरेस यूनिट दिखाने लेके आया हूं और ये टेरेस यूनिट है डीएलएफ फेज 1 में। ये एक 12 मीटर की रोड पे बनी हुई टेरेस यूनिट है जिसमें आपको बार परगोला और सारी वो चीजें मिलती हैं जो आपको एक किलर टेरेस यूनिट में चाहिए होती है। स्पेस की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है। नीचे आपको फ्लोर पे 4 बेडरूम्स 5 वॉशरूम की कंफिग्रेशन मिलती है एंड द आस्किंग प्राइसेस आर जस्ट 9.5 CR। डीएलएफ फेज 1 में टॉप फ्लोर टेरेस एक रेगुलर प्लॉट पे अगर आज आपको इस रेट पे कोई ऑफर कर रहा हो तो यू शुड जंप ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट मी स्टार्ट शोइंग यू दिस टेरेस विच इज अ वेरी गुड डील इन डीएलएफ फेज 1। लुक एट द एक्सपेंस, लुक एट द साइज। देखिए बिल्डर ने किस तरीके से पूरी जगह अच्छे से यूटिलाइज करी हुई है। देर इज नो वेस्टेज ऑफ स्पेस। देर इज स्पेस फॉर प्लांटर्स, देर इज स्पेस फॉर सीटिंग पीपल। टेरेस अभी कस्टमाइज हो सकती है आपके तरीके से। You have a pantry and a washroom that is right at the corner. You have a bar where I started my video from and you have this beautiful covered seating space. सोचो बारिश हो रही हो और इस घर में बैठे हो, क्या नजारे हैं। ये नजारे हो सकते हैं तुम्हारे अगर तुम जल्दी से हमें कॉल करो और ये घर देखने आ जाओ। अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबा लो क्योंकि अब आपको मैं डीएलएफ फेज 1 में बना हुआ एक बहुत सुंदर घर दिखाने के लिए आपके फ्लोर पे लेके जा रहा हूं। प्राइसिंग और कॉलोनी का नाम सुन के आप लोग बेकरार थे घर देखने के लिए। नॉर्थ वेस्ट आपका एग्जिट है, साउथ फेसिंग आपका प्लॉट है। फ्रंट ऑफ द हाउस में आपको मिलती है ये डाइनिंग कम फैमिली लाउंज स्पेस अटैच टू योर फॉर्मल ड्राइंग रूम। फॉर्मल ड्राइंग रूम ओवरलुक्स इनटू ओपननेस एंड स्पेस। बोथ दीज एरियाज आर वेल डिमार्केटेड। उसके बाद घुस जाएंगे आप बेडरूम नंबर 1 के अंदर तो रूम साइजेस आर फैबुलस एंड दे आर गोइंग टू ब्लो योर माइंड अवे। उसके बाद देखिए पाउडर वॉशरूम। Powder washroom is convenient located with the public areas in the house. Then step back, दरवाजे के पीछे आपको ये जगह मिल जाती है जिसको आप डाइनिंग भी बना सकते हैं, लाउंज भी बना सकते हैं सुविधा अनुसार। उसके बाद सीधे घुस जाइए, देखिए अपना किचन। किचन के साथ है एक यूटिलिटी बैल्कनी। इस यूटिलिटी बैल्कनी में आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप किचन में करना पसंद नहीं करते, जो कि होते हैं बर्तन धोना। उसके बाद घुसिए बेडरूम नंबर 2 के अंदर। बेडरूम नंबर 2 बैक ऑफ द हाउस का पहला कमरा है। बैक ऑफ द हाउस में 3 कमरे हैं। बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3 से जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको दिखेगी एक वेल डिमार्केटेड पूजा स्पेस और उसके बाद घुस जाएंगे आप बेडरूम नंबर 4 के अंदर। दिस इज अ हाउस बिल्ट बाय अ बिल्डर हु एक्चुअली वांटेड टू स्टे हियर. Their kids went abroad and then they decided not to come back and that is why they are selling this place. Now, everything in this house, including the structure, including the cement, including the saria that has been put is top notch. Something about the builder, गुड़गांव की जानी मानी हस्ती हैं मित्तल साहब, मैराथन रनर हैं। जी हाँ, 60 साल के हो गए हैं। He's 60 years young and runs marathons at a brisk pace. He's an inspiration to a lot of us in our industry because he's someone who's redefining and breaking glass ceilings. So great builder, good specifications अपने लिए बनाया था। आ जाओ ड्राइंग रूम में, शुरू करते हैं आपका हाउस टूर। अब ये ड्राइंग रूम एक फॉर्मल ड्राइंग एरिया की तरह डिजाइंड है लेकिन यहां पे बहुत सारी मजेदार चीजें करी जा सकती हैं। दिस इज 25 फीट लॉन्ग एंड अबाउट 15 फीट वाइड। सो 25 बाई 15 का आपके पास ड्राइंग एरिया है। सोफा सेटअप यहां लगाइए, यहां लगाइए एक टेबल, यहां लगाइए एक और सेटी और फिर इस साइड आके एक और सोफा सेटअप यहां लगा दीजिए। यहां एक टेबल लगाइए, लीव द अदर एरिया ओपन। इस कॉर्नर में आप एक बुक शेल्फ कर सकते हैं। लीव दिस एरिया ओपन बिकॉज धूप आएगी, सनलाइट आएगी। बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस है। इटालियन मार्बल, डाइकिन के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स मिलने वाले हैं आपको। फॉल सीलिंग हुई हुई है एंड यू गेट दिस विनियर फिनिश इन योर ड्राइंग एरिया। नाउ इफ यू वांट दिस ग्लास टू बी अ सी थ्रू विच ओपन्स इनटू योर लाउंज स्पैश डाइनिंग स्पेस, यू कैन डू दैट एज वेल। वी स्टेप आउट ऑफ हियर। बाय द वे opens up into the balcony. The balcony is a 6 feet balcony. नजारे आप एक बार देख सकते हैं। घर के सामने आपके घर नहीं आने वाला है। डीएलएफ फेज 1 की लोकेशन है। हम हैं डीटी मेगा मॉल के पीछे। आ जाइए लोकेशन, स्पेस नंबर 2 लोकेशन कहने वाला था।
लोकेशन तो एक ही है बॉस, स्पेसेस अलग अलग हैं घर में। 18 फीट बाय 15 फीट, तो 18 बाय 15 की ये जगह आपको और मिल जाती है एक और सीटिंग बनाने के लिए। अब आप इसको फॉयर बनाना चाहो, लाइब्रेरी बनाना चाहो, अपना एक चिल स्पॉट बनाना चाहो। अच्छी बात क्या है, क्योंकि वेंटिलेशन ध्यान में रखी है तो ड्राइंग एरिया में भी बैल्कनी दे रखी है। वेंटिलेशन और सनलाइट घर में आपको कभी कम नहीं पड़ेंगी। अगेन ऑल इटालियन मार्बल इन द पब्लिक एरियाज, एसीज आर बाय डाइकिन। नाउ दिस इज द थर्ड स्पेस इन योर पब्लिक एरिया। सो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे इनको डिवाइड करता। दिस इज 13 फीट वाइड एंड अबाउट 16 फीट लॉन्ग। सो 13 बाय 16 की ये जगह है। ये यहां पे टीवी प्लेस करने के लिए इन्होंने स्विच बोर्ड दे रखा है, लेकिन मैं आपको पता है टीवी देखने का ज्यादा शौकीन हूं, तो इधर से सोफाज, यहां लेजी बॉय और यहां आता मेरा टीवी। ये होता मेरा टीवी व्यूइंग जोन। इस एरिया को मैं एक डाइनिंग सेक्शन की तरह यूटिलाइज करता। कैसे यूटिलाइज करता, यहां पे मैं लगाता एक डाइनिंग टेबल विच वुड बी अ 6 सीटर डाइनिंग टेबल, 2 हेड्स। मेरे पास एक डिस्प्ले कैबिनेट है, यहां पे मैं नीचे कटलरी क्रॉकरी के लिए चेस्ट लगा सकता हूं, ऊपर एक बार डिस्प्ले लगा सकता हूं अपनी सुविधा अनुसार। वेंटिलेशन है, खाना खाते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए अच्छा लगना चाहिए। यहां डाइनिंग, वहां से आप टीवी देखेंगे। अभिषेक शर्मा आप सुनेंगे आप मेरी वीडियोस में, अब हमने कर लिया है, बाय बाय विराट कोहली को कर दिया है। अभिषेक शर्मा को हमने अपना नया सरगना बना लिया है। यहां लगेगा टीवी, यहां आप शर्मा साहब के बेटे को ताबड़तोड़ बैटिंग करते देखेंगे। फिर आ जाइए अपने किचन के अंदर। सो द किचन इज 15 फीट लॉन्ग एंड योर वर्किंग एरिया इज अबाउट 10 फीट वाइड। सो 15 बाय 10 की वर्केबल स्पेस है आपके किचन में। जैसे ही अंदर घुसेंगे, फ्रिज के लिए जगह है, फ्रिज की जगह के साथ आपके फेबर के ओवन और माइक्रोवेव लगा हुआ है, इंस्टॉल्ड है। ये आपकी पैंट्री यूनिट है, हॉब और चिमनी सामने लगा हुआ है। एक सिंक आपकी वेजिटेबल्स के लिए अंदर लगा के दिया हुआ है। अब आप बोलेंगे यार एक सिंक में कैसे चलेगा, तो पहले ही बताया था बॉस, यहां पे यूटिलिटी एरिया है। बाहर जाइए, यूटिलिटी एरिया देखिए, आपके लिए दूसरा सिंक यूटिलिटी एरिया में है। उसमें यू कैन डू योर पॉट्स एंड पैंस। गीजर ऊपर लगा हुआ है, नाइस कोजी स्पेस। यहां पे आप डिश वॉशर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने लिए। आपकी सर्विसेज इस बैल्कनी से आराम से हो जाएंगी। दिस इज वेयर यू कैन कंसील योर किचन, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू फील दैट इंडियन कुकिंग नीड्स कंसील्ड किचन। सो यहां पे दरवाजा आपको लगवा के दे सकते हैं। अब रह गए हैं बेडरूम्स। तो अगर अभी तक चैनल पे बने हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ। मेरे पास यहाँ टॉप फ्लोर टेरेस के अलावा भी यूनिट्स हैं, लेकिन आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। सब कुछ वीडियो पे फ्री में नहीं मिले, ठीक है? कॉल करेंगे, चलो कॉल नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब कर लो, दोनों में से एक ऑप्शन है, या तो सब्सक्राइब करो या कॉल करो। अच्छा जी, फ्रंट ऑफ द हाउस के बेडरूम से शुरू करते हैं। बेडरूम नंबर 1, क्यों? साइज बहुत बढ़िया है, मतलब दिस विल कीप यू ऑन द वीडियो आई गेस। 18 फीट by 18 feet by 19 feet. So 18 by 19 is the size of the room, guys. Look at this. ये कमरा नहीं है, एक छोटी सी सल्तनत बन सकती है किसी की। यहां लगेगा बिस्तर, सामने आएगा टीवी, रूम के अंदर कबर्ड्स हैं। ये आपके लिए एक स्टडी टेबल के लिए जगह दे रखी है, नीचे प्लग पॉइंट दे रखा है। ये एरिया खाली बच जाता है, एडिशनल कबर्ड्स, एडिशनल स्टडी टेबल। ये पूरा एरिया खाली बच जाता है, सेटी लगा लो। बिस्तर कहां तक आएगा? 6 फुट का बिस्तर होगा तो यहां तक आएगा। 9 फुट का बिस्तर यहां तक आएगा, तो यहां तक आ गया आपका बेड। यहां एक और सेटी लगाओ, टीवी के लिए बढ़िया सा एक हेडबोर्ड बनवाओ, एक कंसोल बनवाओ, प्ले स्टेशन खेलो, दोस्तों के साथ बैठो, चिल करो, किताबें पढ़ो। इस कॉर्नर में किताबें पढ़ने का शौक है तो यहां लगा लो अपनी लाइब्रेरी और एक छोटा सा टेबल। ऐसी मंद मंद धूप आएगी, बारिश के टाइम पे कभी धूप आ रही होगी, विंटर्स में, दोनों टाइम पे मजा आएगा यहां बैठने का। One cupboard inside the room. Then when I walk inside the washroom, I have a dresser space for me. This is the dresser space that is before I get into my washroom. So एक vanity counter बनाया हुआ है और अंदर cupboards दे रखी हैं। उसके बाद मैं घुसता हूं अपने washroom के अंदर। The washroom has wet and dry area separate, जैसे कि standard washrooms में होते हैं। The sanitary ware is by Kohler. Sanitary ware और appliances दोनों Kohler के हैं।
शार लगा हुआ है, पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, द कंस्ट्रक्शन इज गुड, यू कैन मेक श्योर ऑफ द बिल्डर्स रेपुटेशन इन द मार्केट। बेडरूम नंबर 1 आपने देख लिया है। 3 और कमरे हैं, कमरों के साइजेस बहुत बढ़िया हैं। क्यों? क्योंकि पुराने FAR पे बनी हुई बिल्डिंग है। शायद आपको हाइट कम लग सकती है, बट समथिंग गॉट गिव गाइस, दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, मुकम्मल जान नहीं मिलता। बेडरूम नंबर 2 14 फीट बाय 16 फीट। सो 14 फीट बाय 16 फीट इज द साइज ऑफ बेडरूम नंबर 2। यहां लगेगा बिस्तर, सामने आएगा टीवी, सेटी, कबर्ड, जो लगाना हो उसके लिए आपके पास एडिक्वेट जगह है। ये स्टडी टेबल के लिए जगह बना रखी है। अब बिल्डर क्यों समझदार है? क्योंकि जो वेस्टिबल स्पेस थी वहां इन्होंने कबर्ड्स बना दी है यार, ठीक है। सो दिस इज जनरली अ वेस्टिबल स्पेस इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस, जहां उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। यहां पे इन्होंने कबर्ड्स आपको दे दिए हैं। बाथरूम देखिए, बाथरूम के अंदर घुस जाइए, बाथरूम देखिए, और बाथरूम देख के मेरे पास अपनी प्राइवेट बैल्कनी के दर्शन करने आ जाइए। See, privacy is important in bigger families. So this is your independent balcony or a small sit out that you have. झूला लगाएं, बैठें, आराम से चिल करें, रिलैक्स करें। धूम्रपान निषेध है वैसे, लेकिन अगर कोई सिगरेट पीता हो तो अच्छा क्यूट खोपचा है। 2 बेडरूम आपको दिखा चुका हूं। बेडरूम नंबर 3 के अंदर लेके चलता हूं। बेडरूम नंबर 3 इज अगेन इन द बैक ऑफ द हाउस। 3 बेडरूम्स बैक ऑफ द हाउस में, 1 बेडरूम फ्रंट ऑफ द हाउस में। बेडरूम नंबर 3 में आ जाए। द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट दिस हाउस इज कबर्ड्स आउटसाइड द बाथरूम। 16 फीट बाय 14 फीट। यहां लगेगा बिस्तर, सामने आएगा टीवी, बिकॉज इट्स 16 फीट। बेड और साइड टेबल्स लगने के बाद 7 फुट की जगह कमरे में बच जाती है। इनफ टू मूव अराउंड। अगेन सेक्लूडेड बैल्कनी। बाथरूम इज नीट, नथिंग टू फैंसी, नथिंग टू लाउड। क्योंकि उन्होंने खुद के रहने के लिए घर बनाया था ना, तो यहां पे कमरों में ज्यादा जगह दी और बाथरूम वैसे ही बनाए जैसे मेरे हिसाब से होने चाहिए। बट लग्जरी इज स्पॉइल्ड अस ऑल, एंड समटाइम्स वी वांट बाथरूम्स दैट आर बिगर देन रूम्स। सो एज यू चूज। ये आपके मंदिर का स्थान है, अपने इष्ट देवता को स्थापित कीजिए। 4 फुट बाय 6 फुट की जगह आपको यहां मिल जाती है पूजन करने के लिए, वास्तु के हिसाब से मित्तल साहब ने देख के बनवाया है। And now we welcome you to the largest one of the rooms. ये कमरा नहीं है साहब, this is a mini apartment in itself. मतलब अगर इसको एज अ स्टूडियो लेट आउट करना हो तो बहुत जगह है। क्यों कह रहा हूं ये मैं? 24 फीट बाय 14 फीट इज द साइज ऑफ दिस रूम। 24 बाय 14 का कमरा है। ड्रेसर आपको अलग दे रखा है, बाथरूम आपको अलग दे रखा है। ड्रेसर की झांकियां लें, बाथरूम की झांकियां ले और मेरे पास वापस आए। ड्रेसर देख लिया है, बाथरूम के अंदर जाइए। अगेन आपकी इंडिविजुअल बैल्कनीज हैं। और अब इस कमरे का एक्सपेंस देखिए दूसरी साइड से। भाई साहब जगह ही जगह है। देयर इज सो मच स्पेस इन दिस रूम दैट यू कैन नॉट गो रॉन्ग। Built on a 502 square yard plot, I was showing you a terrace unit in DLF Phase 1. The asking prices. Leave the asking prices. The deal will close around 9 CR. This is Gurgaon's favorite realtor, Chetan Kaushal, saying Jai Hind and bye-bye for today.